तो दुनिया के किसी भी हिंदी में दिए गए वाक्यों को आप बड़े ही आसानी तरीके से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि आपको अनुवाद बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप सभी को लकार आना होगा, है ना। तो लगभग बहुत सारे आप हिंदी में दिए गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लगभग इतना चीज़ काफ़ी है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक वचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष क्या होते हैं। इसका आसान सा बच्चे ट्रिक याद कर लीजिए, आपको इतना चार्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मज़ेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर किसी भी हिंदी में दिए गए वाक्यों को हम संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करें कि एग्जामिनर हमें पूरे 6 में 6 नंबर हमें दे दे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम होगा कि 10वीं कक्षा के एग्जामिनर 12 वाक्य दिया करते हैं हिंदी में, जिसका आपको 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोला जाता है। यदि आप किसी भी 6 वाक्यों को बढ़िया तरीके से संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं ना, तो आपको प्यारे बच्चों पूरे 6 में 6 नंबर दे दिए जाते हैं। और विश्वास कीजिए हमारा, यदि आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक प्यारे बच्चों आप देख लेते हो ना, तो दुनिया के किसी भी हिंदी में दिए गए वाक्यों को आप बड़े ही आसानी तरीके से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। और आपका एग्जाम पेपर में आज की इस क्लास से पूरे 6 नंबर पक्का होने वाला है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर अटेंड कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि आपको अनुवाद बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप सभी को लकार आना होगा, है ना। कि यदि आपके पास लकार का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप लकार पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, आज की इसी क्लास में आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद में आपको कारक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कारक भी आज की क्लास में प्यारे बच्चों बताएंगे। उसके बाद में धातु के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं शब्द रूप के बारे में, शब्द रूप की आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तभी यदि आप इतना कम से कम जानते हैं ना, तो लगभग बहुत सारे आप हिंदी में दिए गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लगभग इतना चीज़ काफ़ी है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले बच्चों लकार के बारे में। तो देखिए ये जो लकार होते हैं ना प्यारे, तो इसी लकार को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं और इसी को आप इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश व्याकरण में पढ़े होंगे कि टेंस कहते हैं, है ना, टेंस कहते हैं। और तीनों का एक ही मतलब होता है समय से। इन तीनों का जो लेन देन है ना, वो कहीं ना कहीं समय से ही होता है। काल किसे कहते हैं, तो जिससे हमें किसी समय का बोध हो, अब निश्चित समय हो, आने वाला समय हो, बीत गया समय हो, लेकिन समय का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार से लकार का मतलब होता है कि जिससे हमें किसी काम को करने या होने का एक निश्चित टाइम का बोध हो प्यारे, उसे लकार कहते हैं। अब ये प्यारे बच्चों लकार के 5 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं लट लकार, जिसे हम लोग वर्तमान में हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इंग्लिश में इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा होते हैं लंग लकार, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं भूतकाल, इंग्लिश में इसे ही हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा होते हैं लिट लकार, जिसे हम लोग भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसके बाद में होते हैं लोट लकार, इसमें आदेशात्मक वाक्य होता है, जिसमें आदेश दिया जाता है किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए आदेश अर्थात ऑर्डर दिया जाए। विधि लिंग लकार क्या होती है प्यारे बच्चे, तो इसमें अनुज्ञात्मक यानी आज्ञार्थक के रूप में, आज्ञा देने के रूप में, है ना, इसमें वाक्य जो आते हैं आज्ञार्थक वाक्य आते हैं। अब आइए बारी बारी से सभी वाक्यों के बारे में प्यारे बच्चों जानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि एक वचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष क्या होते हैं। इसका आसान सा बच्चे ट्रिक याद कर लीजिए, आपको इतना चार्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। केवल ऐसे याद रखिएगा कि मैं उत्तम, तू मध्यम, है ना, और तीसरा प्रथम अर्थात मैं उत्तम पुरुष, और तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो बच्चे तुम हो गए मध्यम पुरुष। और हम दोनों के अलावा जितना भी चीज बच गए ना, वो अन्य पुरुष भी कहलाते हैं या प्रथम पुरुष भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रथम पुरुष में क्या बताएं बच्चे, जैसे कि यहाँ पे हो गए स अर्थात वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, ये सभी प्रथम पुरुष में होते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जैसे तुमको बताया ना कि मैं उत्तम हो गया, तुम मध्यम हो गए, अब बाकी सब क्या हो गए, प्रथम हो गए, या उसे अन्य पुरुष भी प्यारे बच्चे कहते हैं।
तो त्वम का मतलब तुम हो गया, ये मध्यम पुरुष में होते हैं। युवाम का मतलब तुम दोनों, युवम का मतलब तुम सब, और ये वचन के रूप में दिए गए, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 प्रकार, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन के 3 प्रकार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होती हैं। उसी प्रकार से उत्तम में देखेंगे तो अहम का मतलब प्यारे बच्चे मैं होता है ना, आवाम दिया गया है और वयम दिया गया है। अब आइए जान लेते हैं, ये तो रहा पुरुष के बारे में प्यारे बच्चे, ये पुरुष के बारे में था, है ना। ये कि पुरुष के बारे में यदि आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप अनुवाद बनाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुए हैं। अब आइए जानते हैं लकार के बारे में। लट लकार का मतलब होता है बच्चे वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जो भी क्रिया या जो भी काम वर्तमान समय में घटित होती है ना, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और संस्कृत में लट लकार कहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखेंगे तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं को बच्चे हम क्या लिखेंगे, मैं को संस्कृत में अहम लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ना का यहाँ पे पढ़ होता है, मैं पठ हो गया। अब पढ़ रहा हूँ दिया गया है, तो अब देखिए अहम क्या होता है प्यारे, तो अहम यहाँ पे बताया है ना, ये अहम कहाँ पे होते हैं, देख लीजिए। अहम है ना, अहम उत्तम पुरुष में अहम होते हैं। कौन से वचन में होते हैं प्यारे बच्चे, एक वचन में होते हैं। तो इसमें जो आपको धातु लगने वाला है ना, ये एक वचन और उत्तम पुरुष का ही लगेगा। तो ये पढ़ामी दिया गया है, तो हम पढ़ामी हो जाएगा। अर्थात इसमें एक ट्रिक को आपको फॉलो करना है। इसमें आपको ये याद कर लीजिएगा प्यारे, ती त अंति सी थ थ अमी आवह आमा। सिंपल है ना, ती त अंति सी थ थ अमी आवह आमा हो गया। अब जहाँ पे बच्चे प्रथम पुरुष एक वचन के वाक्य मिलेंगे, आप उसके क्रिया के अंत में, धातु के अंत में लगा देंगे, क्या, ती लगा देंगे। यदि आप द्विवचन में देखेंगे तो तह लगा देंगे, यदि आप बहुवचन में देखेंगे तो अंति लगा देंगे। जैसे प्यारे बच्चे बोलेंगे वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, तो हम कहेंगे वे सब को संस्कृत लिख देंगे और खेलने में हम आपको खेल में अंति जोड़ देंगे, है ना। या क्रीड में अंति जोड़ेंगे तो क्रीडंती हो जाएगा, खेल में अंति जोड़ेंगे खेलंती हो जाएगा, है ना आसान। तो इस प्रकार से होते हैं प्यारे लट लकार। अब आप बताइए कि मैं खा रहा हूं, तो मैं को हम अहम लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं खा रहा हूं, खाद मतलब होता है खाना, और खाद में यदि हम आमी जुड़ेंगे तो क्या खदामी नहीं बनेगा, तो अहम खदामी मैं खा रहा हूं, अहम पचामी मैं खा रहा हूं। ऐसे करके भी हम आप सभी को लिख सकते हैं। तुम जा रहे हो, तो तुम आपका यहाँ पे होते हैं प्यारे बच्चे, तुम को देख लीजिए, तुम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम कहते हैं। तो एक वचन में होते हैं त्वम, तो त्वम लिखेंगे। और जा रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे गच्छसी, क्योंकि यहाँ पठसी है, पठ में सी लगाएंगे तो गच्छ में सी लगाएंगे प्यारे, गच्छसी हो जाएगा, है ना सिंपल। तो इस प्रकार से लट लकार होती हैं। भविष्यत काल के बारे में बात करते हैं तो लिट लकार को बच्चे भविष्यत काल कहते हैं, अर्थात फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो काम भविष्य में होने वाला हो। इसका ट्रिक क्या है, तो इसमें इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथः, इष्यामि, इष्वाव, इष्यावह, इष्यामः। अंतर इतना ही है प्यारे कि वहाँ पे ती अंति था ना, देख लीजिए ती है, त है, अंति है, इसमें इष्य 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 केवल ऐड कर दिया, बाकी सब सेम टू सेम लट लकार के जैसा हो गया। जैसे वह जाएगा, वह को संस्कृत में लिखेंगे स, गम में से जाना, और गम में यसी हम इष्यामी जोड़ेंगे, सॉरी इष्यति जोड़ेंगे, तो क्या ये गमिष्यति नहीं होगा। अब यहाँ पे गमिष्यति क्यों हुआ प्यारे, क्योंकि वह होते हैं आपका प्रथम पुरुष एक वचन का सेंटेंस होते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में इष्यति जुड़ा गया है, तो पठ में इष्यति जुड़ेंगे तो क्या पठिष्यति नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए आपका स गमिष्यति हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपको पीडीएफ ये प्रॉपर टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे। यहाँ तक आप समझ गए, नीचे दिए गए प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अनुवाद बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। लंग लकार में क्या होते हैं ना बच्चे, कि ये भूतकाल होते हैं, अर्थात पास्ट टेंस होते हैं, जो काम पहले हो चुका है। बीते हुए काम का बोध कराने वाले काल को भूतकाल कहते हैं। देख लीजिए वह पढ़ चुका है, तो कहेंगे स अपठत, और इसमें क्या होता है ना प्यारे कि स अपठत हो गया। यहाँ पे अपठत अपठत सब में सब क्रिया के पहले यहाँ पे प्यारे अ लगा देते हैं। समझ लीजिए लंग लकार अर्थात भूतकाल का संदेश दिया गया है। उसने पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पढ़ा था या वह पढ़ चुका था, सबका सेंटेंस ऐसा ही होगा। जैसे वह गया हम कैसे बनाते हैं, ही वेंट, या इसी को हम कहते हैं वह जा चुका था। वह गया या वह जा चुका था, दोनों एक ही ना बात हुआ प्यारे, तो आपको दोनों के एक ही जैसा लिखते हैं ना, ही वेंट, उसी प्रकार से लिखेंगे कि स अपठत। इसका भी आप यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। लोट लकार को देख रहे हैं तो आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद देने के रूप में हमेशा जिस लकार का रूप यूज करते हैं लोट लकार होती है।
थोड़ा जल्दीबाजी में प्यारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम में भी काफ़ी कम समय बचे हुए हैं। हम चाह रहे हैं इन बचे हुए समय में आपको कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाए कि आप एग्जाम पेपर के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सके। देखिए, आज्ञा के रूप में जैसे तुम्हें घर जाओ, हम किसी को आज्ञा दे रहे कि ए तुम घर जाओ, कैसे बोलेंगे? तुम का त्वम होता है, घर का गृहम हो जाएगा। प्यारे याद रखना, कर्मणि द्वितीया, हमेशा कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का यूज होता है। बालक में द्वितीया विभक्ति देखेंगे ना बच्चे, तो बालकम होता है, तो घर को जब हम इस पे जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गृहम हो जाएगा, गृहम नहीं हो जाएगा, तो त्वम गृहम और गच्छ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गच्छ किया हुआ है। तो आज्ञा दिन में तुम घर जाओ, तो यहाँ पे गच्छ हो जाएगा प्यारे, क्या हो जाएगा? गच्छ हो जाएगा। अर्थात प्रार्थना दिन में आप मेरे घर जाओ, तो भवान मम गृहम आगच्छतु, यहाँ पे ती जोड़ देंगे तो आगच्छतु हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा। विधि लिंग लकार में क्या होता है कि चाहिए के अर्थ में, अर्थात पोटेंशियल मूड में इसका यूज किया जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो स पठेत हो गया, है ना। पठ में एत जोड़ देंगे प्यारे, पठेत हो गया, समझ गए? स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, आज्ञा देने के रूप में नहीं बल्कि चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो युवाम का मतलब प्यारे बच्चे तुम दोनों होता है। पठेतम, पठेतम कहाँ से लगा है? तो यहाँ पे एतम जुड़ गया है, तो पठ में एतम जुड़ेंगे, पठेतम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आइए यहाँ पे प्यारे बच्चों देखते हैं कुछ ऐसा सवाल जिसको देखने के बाद 100% मैं ये गारंटी देके कहता हूँ प्यारे, इस 50 अनुवाद का सेट जो चालू करने जा रहे हैं यहाँ पे, लगातार सबको देख लिए ना, सेम टू सेम ऐसी क्लास से आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर छपने वाले हैं, ये मैं कह के जा रहा हूँ। देखिए कैसे। तुम सांप से डरते हो, याद रखना तुमको त्वम कहते हैं। बालक में चौथी विभक्ति में क्या होता है बच्चे? बालकात होता है, सॉरी तृतीय में, हाँ चौथी में होता है, बालकात होता है, तो सर्प को सर्पात कहेंगे। विभ का मतलब डरना, तो ये विभेसी हो जाएगा, या विभेति भी लिख सकते हैं, सर्पात विभेति। यहाँ पे भय हेतु वाला जो फॉर्मूला होता है उसी का इसमें यूज किया गया है। तो याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए कि वह सांप से डरता है, स सर्पात विभेति, वह बाघ से डरता है, स व्याघ्रात विभेति, वह शेर से डरता है, स सिंहात विभेति, याद रखना। चलिए प्यारे, दूसरा क्वेश्चन है, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो परिश्रमेन क्यों लिखे? क्योंकि परिश्रम से है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे कारक में हम पढ़ते हैं करण से, करण का चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो इसमें हम आपको अभ्यासा बताते हैं प्यारे, तृतीया विभक्ति का यूज होता है। तो बालक में तृतीया विभक्ति एक वचन में जाएंगे बच्चे, कलमेन सॉरी बालकेन मिलता है, तो बालकेन की जगह पे परिश्रम को रखेंगे तो परिश्रमेन हो जाएगा। सफलता यहाँ पे आपका कर्म हो गया तो सफलताम हो जाएगा, जैसे बालकम होते सफलतम हो जाएंगे। मिलती मतलब मिलता है, परिश्रमेन सफलताम मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कलम से लिखता है, स कलमेन लिखती। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे करण कारक है, करण का सिंबल से होता है, करण होता है 3 नंबर में, तो यहाँ पे कहेंगे इसमें तृतीया विभक्ति का यूज हो गया है। बच्चे बालक में देखेंगे ना, तो ये बालकेन होते हैं, बालक में बालकेन होते हैं ना तृतीया विभक्ति एक वचन में। तो यहाँ पे यदि हम कलम को बालक के जैसा तृतीया विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो कलमेन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे बालकेन हो गया प्यारे, उसी प्रकार से आपका कलमेन हो जाएगा। तो स कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, स कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा भी आई है प्यारे। याद रखना कि मुझे का मतलब होता है मह्यम, है ना, मयम होता है। मिठाई एक कर्म है, तो कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति, याद रखना कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया, कर्ता में प्रथमा, करण में तृतीया, इतना याद रखना। तो देखिए, मुझे का मयम, मिठाई का मिष्ठानम, अच्छी लगती है अर्थात रोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का भाई श्याम है, रामस्य भ्राता श्यामम अस्थि। सिंपल है, रामस्य क्यों लगा है कि ये याद रखिएगा, संबंध कारक जो होते हैं ना प्यारे, तो संबंध में जाइएगा, संबंध कारक में तो बालक के विभक्ति में बालकस्य होता है प्यारे, बालकस्य अर्थात बालक का, तो रामस्य राम का। उसके बाद में दशरथ अयोध्या के राजा थे, अर्थात दशरथ अयोध्याय नृप आसीत्। नेक्स्ट है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, अहम रामायणम पठति, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृतम पठामि। कितना सिंपल है ना, आसान। चलिए अब देखिए यहाँ पे अहम लग गया है, अहम का मतलब मैं, रामायण को रामायणम लिख दिए हैं क्योंकि प्यारे बालकम तो रामायणम, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति। पठ में है, पठ में हम आमी जुड़े हैं तब पठामी बन गया है, क्योंकि मैं होता है प्यारे उत्तम पुरुष, है ना, और उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी जुड़ता है, तो पठ में आमी जुड़ेंगे, पठामी बन जाएगा जी। राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, तो राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्राणि यच्छन्ति ही। उसके बाद में संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन भाषा है,
तो संस्कृत भाषा विश्वसस्य जहाँ पे भी अस्य धातु लग जाए प्यारे, इसका हिंदी हमेशा का, के और की के रूप में होता है। प्राचीनतमा भाषा आसीत। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद, ये ऑलरेडी आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, तो अशोक पाटलिपुत्रस्य नृपः आसीत। उसके बाद में वह एक पैर से लंगड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, याद रखिएगा। सपादेन खंजस्ति, बालक में होते हैं बालकेन, यहाँ पे वही विभक्ति का यूज करेंगे तो पादेन हो जाएगा। पादेन खंजस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। वह कान से बहरा है, तो यहाँ पे कहेंगे प्यारे बच्चे सकर्णेन बहरस्ति, वह आंख से अंधा है। आंख का क्या होता है, अक्ष होता है ना, अक्ष ही मतलब आंख होता है प्यारे। वह पृष्ठेन कुब्जस्ति, वह पृष्ठ से अर्थात ये पीठ से कुबड़ है ना। तो जब भी आपके मनुष्य के किसी भी शरीर में कैसा भी विकार उत्पन्न हो, विकार के बारे में, कमी के बारे में बताया जाए, हमेशा यनांग विकार फॉर्मूला के प्यारे यूज करते हैं। समझ गए ना। चलिए बच्चे, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को लाइक कर देना यार। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम का मतलब मैं हो गया, शिक्षक से अर्थात अध्यापकात, संस्कृत का संस्कृतम, क्योंकि ये कर्म है तो आपका कम तो लगने ही वाला है, कर्म में आपका मौजूदता है, जैसे संस्कृत, बालकम संस्कृतम, पढ़ता हूँ, पढ़ामी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राज्ञ दशरथस्य 4 पुत्र आसीत। नेक्स्ट कहता है सीताराम के साथ बन गई। सीतारामेन सह वनम अगच्छत, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारे वीवीआई है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतति, है ना, वृक्षात पत्राणि पतति, बहुत सिंपल होते हैं। ग्वाला गाय दुहता है। गोपालकः गौ दुग्धम दुहते। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। उसके बाद में है बिहार की राजधानी पटना है। बिहार राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है, कितना सिंपल। बिहार राज्यस्य पाटलिपुत्रम राजधानी अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे यहाँ पे कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदी सु गंगा श्रेष्ठ पवित्रता अस्ति। श्रेष्ठ है, पवित्र है ना बच्चे, तो नदी सु गंगा श्रेष्ठ पवित्र अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि सु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये भी याद रखना। ये भी 10वीं कक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। नेक्स्ट है प्यारे, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो लक्ष्मण रामेन सह अपि वनम अगच्छत। राम के दोनों ओर वृक्ष है ना, सॉरी, ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है, तो ग्राम उभयता वृक्षा संति। उभयता का मतलब होता है प्यारे दोनों ओर, परितः मतलब होता है चारों ओर। राजा निर्धन को वस्त्र देते हैं। नृपः निर्धनेभ्य वस्त्रम ददाति, वह कान से बहरा है। सकर्णेन बहिरस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम के साथ सीता बन गई। रामेन सह सीता वन गतः। आलस मनुष्य का महान रोग है। आलस्य मनुष्यानां महान शत्रु आसीत। उसके बाद में बच्चे छात्रों को पुरस्कार दो, कैसे बनाएंगे, तो छात्रेभ्य जैसे होते हैं बालकेभ्य, तो छात्रेभ्य पुरस्कार देहि। वह सांप से डरता है, बता ही दिए हैं प्यारे बच्चे, वह सांप से डरता है। सर्पात बिभेति, वह बाघ से डरता है। व्याघ्रात बिभेति, ठीक है ना। चलिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। नृप दशरथस्य 4 पुत्र आसन। भारत हमारा देश है। भारतम अस्माकम देशम वर्तते। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथस्य 4 पुत्र आसन। दशरथ से संबंधित प्यारे बच्चे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है ये अनुवाद करने में, इसे याद रखना। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो हम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। भिखारियों को भीख दो। भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार बिहार राज्य मुख्यमंत्री आसित। सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, तो सरोवर के चारों ओर के बारे में हमेशा याद रखना। परितः का मतलब बच्चे चारों ओर होता है, तो सरोवरम परितः वृक्षा सन्ति। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, तो छात्रा परिश्रमेन पठेयु, से का यूज किया है, इसीलिए आपका तृतीया विभक्ति। विद्या से गंगा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो विद्या ज्ञानम मिलति। भिक्षुक को धन दो, भिक्षुकाय धनम देहि। उसके बाद में वह बाघ से डरता है, बता दिए हैं। व्याघ्रात बिभेति। जंगल का राजा सिंह होता है। वनस्य नृपः सिंह भवति। भारत महान देश है। भारत महान देश अस्ति। उसके बाद है इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो कहेंगे संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति ही। इसके बाद में प्यारे कहेंगे संस्कृत प्राचीन भाषा है। संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा आसीत। उसके बाद में यह गंगा के किनारे अवस्थित है। इदम गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति।
गंगा हिमालय से निकलती है प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अभिव्यायी है, याद रख लेना कि ये होगा गंगा हिमालयात प्रभवती ही। उसको सत्य बोलना चाहिए, तेन सत्येन वदत। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए कि भारत वर्ष देवों की भूमि है, भारतवर्षम देवायाम भूमि आसित। बिहार की राजधानी बच्चे पटना है, बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। याद किए हैं ना, आपको बड़े बड़ी ही प्यार से बताए थे किसमें, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में। बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत, पढ़ाए थे ना प्यारे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक जो भी प्यारे बच्चे देखे होंगे, बहुत ही आसानी तरीके से उनको लग रहा होगा कि अब आसानी तरीके से समझाएंगे। 12 प्रश्न हमारे पास रहेंगे, जिसमें से 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर देंगे, हो गया काम तमाम। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं प्यारे, इस प्रकार से पूरे 6 में 6 नंबर हमको मिल जाएंगे। तो मज़ा आया ना क्लास को करके? तो प्यारे बच्चे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में भी इस वीडियो को फैला दीजिए। नए होंगे चैनल पे तो जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो हम जल्द मिलते हैं अगले क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।